हेलो स्कॉर्पियो। फॉर द मंथ ऑफ मई आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। वो आया है द मैजिशियन का। इस मंथ आपकी ऊर्जाएं कुछ इस तरह से रहेगी कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास में वो सारी की सारी ताकत, वो सारी की सारी पावर्स, वो सारे के सारे रिसोर्सेज और वो सारी की सारी थॉट प्रोसेस आपके पास अवेलेबल रहेगी। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से इस चीज़ का यूज़ करें। और जो भी आप लोग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, ये बेस्ट टाइम है कि आप उसकी नींव रखें। और अगर आप उस चीज़ को ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसे आगे लेके जाइए, क्योंकि मैजिशियन वो होता है जो अपने हाथों से सब चीज़ें क्रिएट कर लेता है। उसके पास में इनबिल्ट टैलेंट होता है, जिससे वो जैसा चाहे वैसा अपने आप को बना सकता है, अपनी दुनिया को बना सकता है। जो आपके पास में वो सारा टैलेंट, वो सारी सोच, वो सारी सुख सुविधाएं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। जो भी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है, आप उनसे बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके पास आपका हुनर है, उसका पूरी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए और अपनी पावर को पहचानिए और उसका पूरा का पूरा यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है कार्ड 6 ऑफ इमोशंस का। इससे मैसेज ये आ रहा है कि आपके जो इनर चाइल्ड है उसको हीलिंग की ज़रूरत है, वो बाहर आना चाहता है। आपने शायद काम की वजह से या सर्कमस्टांसेस की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर दिया है। ठीक है, काम अपनी जगह अवेलेबल है, सब चीज़ें करनी ही पड़ती है, लेकिन आपको कुछ समय हीलिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके इनर चाइल्ड को वापस बाहर लाने की ज़रूरत है। वो जो भी चीज़ें आपको बचपन के अंदर पसंद थी, कुछ समय आप मतलब वो करते हुए बिता सकते हैं। चाहे वो आपका फेवरेट गेम हो, चाहे आप किसी चीज़ को कॉमिक्स वगैरह कुछ पढ़ना चाहते हो, वो आपको पसंद थी, या कुछ पुरानी ऐसी यादें जो आप करते थे और जो आपको सुकून देती थी, क्या पता उनसे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। आपको इस वक्त अपने इनर चाइल्ड पे वर्क करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो जो है मतलब आपकी रूह के अंदर वो जो एक सफोकेशन जो चीज़ आपने बैठा रखी है, उस चीज़ को हील करने का टाइम आ गया है गाइस। आप लोगों को मतलब उस चीज़ पे ध्यान देना ही होगा, क्योंकि जो भी सर्कमस्टांसेस आपके अंदर लाइफ के अंदर अब आ गए हैं, जिसकी वजह से आप वो फ्रीडम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है और थोड़ा सा खुद की केयर करने की ज़रूरत है। खुद के साथ टाइम बिताइए, चाहे मेडिटेशन कीजिए, चाहे जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप वो कीजिए, और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए कार्ड आया 6 ऑफ वॉइसेस का। तो बहुत ही सारी वीनस की ऊर्जा है यहाँ पे, और मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी प्रकृति आपसे चाहती है, जो भी आप चाहते हैं, प्रकृति वो चीज़ें आपके लिए परोस रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। वो चाहती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ें, आप अपनी अहमियत को पहचानें कि आपके पास में कितना टैलेंट है और आप कितनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। प्रकृति आपका पूरा साथ देने के तैयार है, यूनिवर्स आपका साथ देने के लिए तैयार है। इट्स जस्ट दैट कि आप जो है अपनी जो लोअर वाइब्रेशंस हैं या कुछ भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, जो भी सफोकेट करते हैं या जो भी आपको परेशान करते हैं, उन सब ऊर्जाओं के साथ जो है अब अपनी कॉर्ड को ख़त्म करके, उनको काट के, आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों पे फोकस कीजिए, अपनी खुशियों पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट आप लोगों के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ इंस्पिरेशंस का। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बना रहे हैं, तो मेक श्योर आप लोग जो भी कदम रख रहे हैं वो सोच समझ के आप लोग रख रहे हो, क्योंकि एंजल्स पूरी तरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप लोग इस चीज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हम लोगों की लाइफ में आते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमें बनाने के लिए आते हैं, कभी भी हमें बिगाड़ने के लिए या हमें तोड़ने के लिए नहीं आते। यही तो हमारी टेस्टिंग होती है कि हम इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलते हैं। विक्ट्री तभी तो होगी, क्योंकि अगर स्ट्रगल्स ही नहीं होंगे तो विक्ट्री का स्वाद कैसे आएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी विक्ट्री को, अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा में मतलब सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं और आप उस चीज़ को पूरे मन से स्वीकार कर रहे हैं।
magical blessings. Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairies blessings. The fairies say you can bless others too. और आपके लिए जैसे कि भगवान का आशीर्वाद अवेलेबल है, एंजल्स का आशीर्वाद अवेलेबल है, और आप लोग वो बीन्स हैं जो अपने साथ साथ लोगों के लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो है अपनी खुशियाँ, अपने जो भी आशीर्वाद है, जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिली है, जो आपके टैलेंट्स हैं, आप लोगों के साथ शेयर करके उसको डबल ट्रिपल कीजिए। When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. जब आप अपने भीतरी दुनिया के अंदर, अपने अंतरात्मा में फ़ोकस करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि आप लोग कितने प्यार से भरे हुए हैं। तो अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस लाइफ के अंदर गलत आ गया जिसकी वजह से आप लोग थोड़े से अनइमोशनल हो गए हैं, या थोड़े सा आपकी लोगों की एनर्जीज ऐसी हो गई है कि यार ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो आपको इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प और लव सब आपके लिए अवेलेबल है। इट्स जस्ट दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। कुछ क्षणों की बात है, ये चीज़ें भी निकल जाएगी और आप वापस पूरी तरह से हील हो जाएंगे, और आप पूरी तरह से जो आपका जो अपना असली व्यवहार है, जिसमें आप पूरी तरह से प्रेम से भरपूर हैं और आप लोगों को भी प्रेम बांटते हैं, आप बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा के अंदर वापस आ जाएंगे। सरेंडर योर अटैचमेंट्स टू द रिजल्ट्स। The formula for the success is to do all you can to make things happen. Then let go of the results. Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage you. कोई अगर पर्टिकुलर आप लोगों को चीज़ की ज़रूरत है कि हाँ, मेरा जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर मेरे को यही चीज़ चाहिए, अगर उससे अलग हट के कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है तो उस चीज़ पे आप लोगों को ज़िद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अगर कोई चीज़ सोची और बिल्कुल वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में नहीं हो रही, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो चीज़ आपके साथ गलत हुई या आप उस चीज़ से डिसहार्टन फील करें। आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं और वो उस तरह से रिज़ल्ट नहीं दे रही, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ ईश्वर का प्लान होगा, आप ही की बिलाई छुपी होगी। तो मेक श्योर कि आप एडमेंट ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के। आपका काम है मेहनत करना, आप मेहनत कीजिए और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। जो होगा आपके बेटर के लिए होगा। हो सकता है कि आपको उस वक्त समझ में ना आए, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको वो चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। लास्ट है आपके लिए, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ अ सिचुएशन, सी द ट्रूथ। आपको थोड़ा सा नेचर के अंदर बाहर निकल के हवा के साथ काम करने की ज़रूरत है। मेक श्योर कि आप सुबह के टाइम में बाहर निकले या आप शाम के टाइम में बाहर निकले, थोड़ा सा उस फ्रेश एयर को अपने अंदर महसूस करके अपने जितने भी टॉक्सिक थॉट्स हैं उनको उस एयर के साथ में रिलीज़ कीजिए। और कुछ नहीं तो आप अगर अपने गार्डन में बैठे हो, अपने छत पे हो, तो ये चीज़ की धारणा लेकर के मन में कर सकते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं उनको मैं इस यूनिवर्स के अंदर वापस भेजता हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है मुझे हीलिंग प्रदान कीजिए और मेरे अंदर के सारे टॉक्सिक थॉट्स को आप जो है अपने अंदर समा लीजिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो हर चीज़ को अपने अंदर समा लेते हैं और सब चीज़ें प्योर हो जाती हैं उनके अंदर जा कर के। तो आप इस चीज़ का भी कर सकते हैं और बहुत बहुत मुबारक हो। मई मंथ आपके लिए वाकई में बहुत अच्छा है, तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ का फुल यूटिलाइज़ करें। थैंक यू।